इस दुनिया में हर इंसान को अमीर बनना है, हर इंसान को सक्सेसफुल बनना है और हर कोई उसका रहस्य जानना चाहता है। तो रहस्य आपको बताते हैं किताब के जरिए। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसे नेपोलियन हिल नाम के ऑथर ने लिखा था। अमेरिकन ऑथर हैं, बड़े फेमस फाइनेंशियल जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें से बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस वीडियो में हम पैसे की बहुत सारी बात करेंगे और जब पैसे की बात आती है तो लोग कहते हैं कि पैसा बुरी बला है, पैसा जो इंसान को अंधा बना देता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे लोगों के नाम भी पता चलेंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाया। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक बहुत सारी चीजें अपने आसपास बदलेंगी नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। नेपोलियन हिल की कहानी शुरुआत में आपको बताता हूँ। ये जब 13 साल के थे तो माउंटेन रिपोर्टर नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसके लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर चुके थे। इनकी जो सोच थी वो नई सोच थी और इन्होंने नए थॉट्स जो हैं इस दुनिया को देने का काम किया। बहुत सारी किताबें लिखी लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच उसमें से बड़ी फेमस हुई जिसने इनको पहचान दिलाई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में स्टेप आया था, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था बेसिकली जब ये एक बड़े फेमस बिजनेसमैन थे एंड्रयू कार्नेगी, उनका इंटरव्यू करने के लिए गए थे और कार्नेगी ने इन्हें कहा कि आप बड़ा अच्छा इंटरव्यू करते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, एक टास्क आपको देता हूँ, आप 500 ऐसे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू कीजिए और फिर आप देखिए कि लाइफ में आपको क्या सीखने को मिलता है। तो उस टारगेट को इन्होंने स्वीकार किया और उस जमाने के जो बड़े सक्सेसफुल लोग थे उनके इंटरव्यूज करना शुरू किए, जिसमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, यहाँ तक कि थॉमस एडिसन, उन लोगों के इन्होंने इंटरव्यू किए और उन इंटरव्यूज में जो इनको कॉमन हैबिट्स मालूम चली उनको ही इन्होंने इस बुक में थिंक एंड ग्रो रिच में 13 स्टेप्स के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं। ये बुक की समरी 13 स्टेप्स हैं लेकिन मैं 7 स्टेप्स जो हैं, जो बड़ी स्टेप्स मुझे लगती हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले 13 स्टेप्स आपको बता देता हूं। पहला स्टेप है डिजायर। आपके अंदर उस लक्ष्य को पाने के लिए इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है फेथ यानी कि विश्वास होना चाहिए। तीसरा है ऑटो सजेशन यानी कि आत्म सुझाव, भी खुद को सुझाव भी देना शुरू कीजिए। चौथा है आपके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। 5वां स्टेप है इमेजिनेशन, बहुत बड़ी पावर होती है इमेजिनेशन की। 6वां स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। 7वां स्टेप है डिसीजन लेने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। 8वां स्टेप है परसिस्टेंस, पावर ऑफ डिवोशन यानी कि आप दृढ़ हो जाएं, लगन के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते जाएं। 9th स्टेप जो है वो पावर ऑफ मास्टरमाइंड। स्टेप 10 जो है वो कहती है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। स्टेप 11 जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड। स्टेप 12 है द ब्रेन, अ फ्रेश ब्रेन। और स्टेप 13 वो है सिक्स्थ सेंस। जब कहीं कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं होता है तो फिर वो सिक्स्थ सेंस जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। बड़ी डिटेल में आपको ये 7 स्टेप्स इनमें से बताता हूं जो मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आएंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सबसे पहला बेबी स्टेप जिसे कहूंगा वो है डिजायर। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपके मन में उस तक पहुंचने के लिए डिजायर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सक्सेसफुल बनना भूल जाइए। और डिजायर जो होती है उसमें भी बहुत सारी तरीके की डिजायर होती हैं। इंसान के मन में अनंत इच्छाएं चल रही होती हैं लेकिन उन इच्छाओं में एक इच्छा ऐसी होती है जो हमेशा दिमाग में चल रही होती है, दिमाग में जल रही होती है, उसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। जब आपके पास वो बर्निंग डिजायर है तो आप सक्सेसफुल बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 स्टेप जो है फॉलो करने होंगे, जिसके बारे में नेपोलियन हिल ने इस बुक में बात की। वो कहते हैं कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है डिसाइड कीजिए और पहले पता कर लीजिए कितना आप कमाना चाहते हैं। फिर उस पैसे को, उस फिगर को एक पेपर में लिख दीजिए। फिर आपको कितने समय में वो कमाना है उस डेट को लिख दीजिए। उसके बाद आप उस पैसे को कैसे कमा सकते हैं उसकी प्लानिंग बनाइए और उस प्लान को एक जगह लिख दीजिए। और फिर ये जो है पेपर, इसको आप कम से कम दिन में 2 बार देखना शुरू कीजिए। अपने दिमाग में उस डिजायर को बर्निंग डिजायर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। वो इच्छा हमेशा जलती रहनी चाहिए ताकि आपको याद रहे कि आपका लक्ष्य क्या है। नेपोलियन हिल जो है अपने बेटे ब्लेयर के बारे में भी एक किस्सा शेयर करते हैं इस बुक में। वो कहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारी बुक जो है सिर्फ पैसा कमाने के बारे में, तो ऐसा नहीं है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नेपोलियन हिल जो है वो इस बुक में किस्सा शेयर करते हैं अपने बेटे ब्लेयर का। उनका बेटा जो था वो सुनने में असमर्थ था। डॉक्टर्स ने कहा कि बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल ने इस बात को माना नहीं। उनके मन में एक बर्निंग डिजायर रही कि मेरा बेटा सुने भी और बोले भी। और उन्होंने अपने बेटे में भी वो विल पावर जो थी वो जनरेट की
और बेटे ने भी समय के साथ में वो आगे बढ़ा और उसने वो बोला भी, सुनता भी था, लेकिन बाकी लोगों की कंपेयर में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी उसने, जो डॉक्टर्स ने कहा था कि बिल्कुल नहीं सुन सकता, बोल सकता है, उसने बोलना भी शुरू किया और सुनना भी शुरू किया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि वो जो चमत्कार था वो बर्निंग डिजायर का था। मेरे मन में यही इच्छा बार बार जलती रहती थी कि मेरा बेटा बोले भी और सुने भी। तो ये जो कमाल है ये होगा, बस आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं या लाइफ में कोई और हैप्पीनेस है उसे ऐड करना चाहते हैं। दूसरा कदम जो आपको रखना है, दूसरी स्टेप जो आपको लेनी है, वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपको लगता है कि आपने स्कूल में जो पढ़ा है, कॉलेज में जो पढ़ा है वो सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने लगती है, तो आपको समझ में आता है कि दुनिया उसके आगे भी है, इस जहां के आगे भी और जहां है। वही वाली बात है, आपने ये भी सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लगातार सीखते रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सीखना बंद नहीं करते हैं। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है कि नॉलेज तो होती है लोगों के पास, लेकिन आप उस एरिया के एक्सपर्ट बन जाएं। लोग ये कहना शुरू कर दें कि अगर आपको सच में जानना है तो आप उस बंदे के पास चले जाओ, बंदी के पास चले जाओ, वो जो व्यक्ति है वो आपको सही नॉलेज देगा। तो यानी कि आप उस एरिया के एक्सपर्ट बन चुके हैं। और ये कैसे होगा? ये पढ़ने से होगा। बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि हमने तो पढ़ लिया कॉलेज में, स्कूल में, अब क्या पढ़ने की जरूरत है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जमाना बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, आपको अपना ज्ञान जो है उसी स्पीड के साथ में गेन करना होगा। अगर मैं बात करूं थॉमस एडिसन की, तो वो सिर्फ स्कूल गए 3 महीने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमाल कर दिया। तो सिर्फ स्कूली जो शिक्षा है वही काफ़ी नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने स्कूल जो एजुकेशन थी वो उतनी ज़्यादा नहीं है उनकी, लेकिन वो अपने फील्ड के मास्टर हैं। यानी कि वो उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड नॉलेज को रखने वाले इंसान हैं। आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी भी एरिया के एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके लिए स्कूल और कॉलेज की नॉलेज काफ़ी नहीं होती, आपको और सारी नॉलेज जो है गेन करनी होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट्स के जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, आप एक्सपर्ट्स की जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। उन एक्सपर्ट्स से अगर आपकी मुलाकात हो जाती है, 1 to 1 बातचीत हो जाती है, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आसपास हमारे बहुत सारा ज्ञान है, असीमित ज्ञान है, बहुत अथाह ज्ञान भरा हुआ है। बस शर्त यह है कि क्या आप उस ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं। तीसरा स्टेप है इमेजिनेशन, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात की बहुत सारे वीडियोस में, और वही जो स्टेप है, वो जो हैबिट है, कॉमन हैबिट, उसके बारे में इस बुक में भी कहा गया है। पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप जैसा चाहते हैं, जैसा पाना चाहते हैं, वैसा सोचना शुरू कर दें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है। उन चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं और वही चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। चौथा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्लानिंग तो हर कोई करता है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तभी लाइफ में चेंज आएगा। आपको लगता है कि मैंने प्लान बना लिया, ऐसा करूंगा, वैसे वैसा होगा, ऐसे नहीं होता है। आपको सारी चीज़ों को नोट डाउन करना होगा, पेपर पर लिखना होगा और डिसाइड करना होगा कि क्या ये सब हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं अगर एक स्टार्टअप की, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आपके दिमाग में आइडिया आ चुका है, आपने मन में कुछ प्लान बना लिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप उस आइडिया को पहले पिच करके देखिए अपने आसपास के लोगों पर। आपके घर में जो लोग हैं उनको सुनाइए कि ये मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने का, कैसा लग रहा है। आपके जो दोस्त हैं उनको सुनाइए कैसा लग रहा है। पिच करने की कोशिश कीजिए और समझिए कि यही मेरे कस्टमर बनने वाले हैं। उनके क्या क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो सवाल उनके मन में उठ रहे हैं, उन सवालों को समझने की कोशिश कीजिए। आप इतने तैयार हो जाइए कि जब आप स्टार्टअप की दुनिया में सच में जाएं तो फिर आप कमाल कर दिखाएं। आपको पीछे जाने के सारे रास्ते जला देने चाहिए, और वो तभी जलेंगे जब आपकी प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। नेपोलियन हिल भी इस बुक में लिखते हैं कि अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, फिर वो काम नहीं हो पाएगा। सही काम को सही प्लानिंग के साथ करेंगे तभी वो काम सही तरीके से हो पाएगा। 5वां स्टेप है परसिस्टेंस, पावर ऑफ डिवोशन। जब भी परसिस्टेंट होने की मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं उन लोगों की जो अड़े रहे, टिके रहे, दृढ़ रहे और कमाल करके दिखा दिया। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जो स्टील है उसको बनाने के लिए कार्बन जो है वो बेसिक है, ठीक वैसे ही सक्सेसफुल बनने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है आपकी पावर ऑफ डिवोशन। आप कितने लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो लगन के साथ आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, मेरे अंदर तो परसिस्टेंस है ही नहीं, मैं तो टिका ही नहीं रह पाता, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो 4 बड़े आसान तरीके नेपोलियन हिल ने इस बुक में थिंक एंड ग्रो रिच में बताए हुए हैं। पहला तरीका कहता है कि आपका गोल फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा तरीका कहता है अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। तीसरा स्टेप जो है वो है आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ें कि ये सब कुछ होगा जो सोच रहा हूँ। और चौथा है आपके आसपास डिटरमाइंड लोगों का ग्रुप होना चाहिए। अगर आप ऐसी संगत में रहेंगे जो लोग आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको दूसरी चीज़ों में लगा रहे हैं,
तो कभी भी आप परसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रखिए, ऐसे लोगों का साथ रखिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी तरह ही सेम अप्रोच लाइफ में रखते हैं, फोकस्ड गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो आपको भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। 6th जो स्टेप है जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं वो है फ्रेश ब्रेन। हम इंसानों को जानवरों से एक ही चीज अलग करती है, वो है हमारी ब्रेन, हमारा दिमाग, जिसका इस्तेमाल करके इंसानों ने इस दुनिया को बदल दिया है और हम मंगल पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। फ्रेश ब्रेन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कमाल कर जाएंगे। फ्रेश ब्रेन का मतलब है फ्रेश आइडिया, फ्रेश अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप दुनिया में रिच बन सकते हैं। यही इस बुक में बताया गया है। जैसे कहा जाता है, आपने कहावत सुनी होगी कि बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डंबल उठाइए, और अगर आपको ब्रेन बिल्डिंग करनी है तो बुक्स उठाइए। अपने आसपास ज्ञान जो, जैसा मैंने बताया कि असीमित है, उसके पास पहुंचिए और कमाल करना शुरू कीजिए। आपको बहुत सारी जब नॉलेज मिल जाएगी तो आपके दिमाग में वो आइडियाज आने लगेंगे जो इस दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं और आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बुक में 13 स्टेप बताए गए हैं, लेकिन हम 7 बड़े स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आखिरी में बात कर लेते हैं जो 13 स्टेप बताया गया है, 6th सेंस। नेपोलियन हिल ने कहा कि सक्सेस की जो सीढ़ी है उस पर ऊपर की तरफ भीड़ नहीं होती है। जो 12 स्टेप बताए गए उनको अगर आप सही तरीके से अपनाएं तो 13वें स्टेप पर पहुंचेंगे जिसका नाम है 6th सेंस। कहा जाता है कि अमीर बनने के लिए 6th सेंस का इस्तेमाल करना ही चाहिए। हर इंसान में 5 इंद्रियां होती हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टच और टेस्ट, लेकिन 6th सेंस जो है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपी होती है। कभी आपको ऐसा लगा कि आप एग्जाम देने गए और आपने सोचा था कि इस क्वेश्चन आ सकता है, वही वाला क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते आपने कहा यही तो मैं सोच रहा था। ऐसा हो जाता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं वो कई बार सारा डेटा एनालाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनका पैसा डूब जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो 6th सेंस पर काम करते हैं और कमाल करके दिखाते हैं। वो आपके उस अवचेतन मन की आवाज होती है जिसको आपने सुनना आना चाहिए। इसी को फीलिंग कहते हैं, गट फीलिंग कहते हैं, इसी को इंस्टिंक्ट कहते हैं। और अगर आपके पास में बिजनेस आइडिया है तो कई बार आपका 6th सेंस आपको इशारा कर रहा होता है कि ये जो आइडिया है ये कमाल करके दिखाएगा। बस आपको उस आइडिया के बारे में सोचना है, उसको प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूट करना है और फिर कमाल हो जाएगा। 6th सेंस को समझना आसान नहीं है, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसे आप समझ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपने तुक्का मारा वही 6th सेंस है। 6th सेंस को समझने के लिए आपके पास्ट में जो कुछ हुआ है, जहां जहां आपने 6th सेंस का इस्तेमाल किया है, उन घटनाओं को एनालाइज करना होगा और आपको समझना होगा कि क्या आपकी 6th सेंस जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो अपनी 6th सेंस को डेवलप कीजिए, जागृत कीजिए और कमाल करके दिखाइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।